जबलपुर हॉस्पिटल में इलाजरत मरीज की इलाज के बाद अचानक हालत बिगड़ने पर मृत्यु से नाराज परिजनों में शोक व्याप्त हो गया। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल द्वारा इलाज में लापरवाही से मरीज की मृत्यु हुई है। डॉक्टर पर अनुभवहीनता, लापरवाही एवं अनुभवहीन स्टाफ द्वारा किए इलाज में मरीज की जान गई है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज को नागपुर किडनी के इलाज करवाने ले जाने को कहा था, परंतु इलाज के दूसरे दिन जबलपुर में मरीज की मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है आरोप पूर्णतः निराधार है। हमारे पास परिजनों द्वारा मरीज विजय सोनकर को लाया गया था, जिनका इलाज करके डिस्चार्ज भी कर दिया गया, परंतु कुछ समय बाद उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल एवं प्रबंधन द्वारा इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई है। हमारे द्वारा न्यूज़पेपर एवं सोशल मीडिया में खंडन पत्र भी जारी कर दिया गया है। जबलपुर से पंकज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपील करना चाहता हूँ, जो इन्फिनिटी के संचालक डॉक्टर अंकित अग्रवाल है, उनसे कभी भी कोई ट्रीटमेंट ना कराया जाए। मैं जनता से अपील करता हूँ, क्योंकि मेरे चाचा के साथ जो उन्होंने किया है, 15 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब होने के दौरान हम उनके अस्पताल गए, उन्हें चाचा को भर्ती किया और दूसरे दिन हमें सलाह दी कि इनके किडनी में ब्लॉकेज मुझे लग रहा है, मुझे एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किडनी का आप कैसे कर रहे हैं? तो बोले मैं किडनी स्टंट डालने में मास्टर हूँ और मेरे लिए छोटी सी बात है। फिर इनने 16 तारीख को एंजियोग्राफी करी और 17 को इनने एंजियोप्लास्टी कर दी। फिर इनके शब्द थे, 2 बार मैंने नीचे से कोशिश करी, नहीं हुआ तो मैंने ऊपर से डाली, ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। 2 दिन उन्होंने रखने के बाद जब 19 तारीख को डिस्चार्ज किया, हम जब अपने अंकल विजय सोनकर को जब घर लेकर आ गए, उसके बाद रात में उनको फिर वापस तकलीफ़ हुई। जब हम अस्पताल वापस जाते हैं तो इनने रात भर एडमिट करने के बाद सुबह हमसे कहा कि इनका डॉपलर टेस्ट कराओ, अपनी गाड़ी में ले जाओ। जब हम जैन पैथोलॉजिस्ट में जाते हैं, वहाँ पे इनका डॉपलर टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर अंकित की और जैन पैथोलॉजिस्ट वाले की फ़ोन में बात हुई। उसके बाद उनका मेरे पास पर्सनल कॉल आता है अंकित अग्रवाल का कि आप इनको लेकर जल्द से जल्द नागपुर लेकर चले आए, अपनी वाहन पर लेकर चले जाए। मैंने उनसे 10 बार क्वेश्चन किया कि ये आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? वो मेरे पीछे पड़ गए कि तुम मेरे परिवार के हो, अपने परिवार के सदस्य हो, इनको जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से लेकर चले जाओ, लेकर चले आओ, लेकर चले आओ। उनके कम से कम ना हो तो मेरे पास दर्जनों कॉल आए, 40 कॉल आए कि आप यहाँ से लेकर जाओ। इनने मुझे अपने अस्पताल में एंट्री तक नहीं दी। मेरे पेशेंट उनके अस्पताल के नीचे गाड़ी में कम से कम 2 घंटे बैठे रहे। उनने मेरी बात नहीं मानी, इनको एडमिट नहीं किया और इनने डॉक्टर प्रसन्ना को नागपुर में कॉल करके जो भी साठ-गांठ की है, उनसे बातचीत करके फिर हमने एम्बुलेंस में ले जाकर उनको वहाँ पे एडमिट कराया। हफ्ते भर ट्रीटमेंट के दौरान जब उन्हें हम वापस जबलपुर में लेकर आते हैं, तो 2 दिन बाद चाचा का स्वास्थ्य फिर गड़बड़ होता है। मैंने अंकित अग्रवाल जी के पर्सनल नंबर पर कॉल किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि मेरी सर से बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं बार बार सर को कॉल कर रहा हूँ और उनका वहाँ से कॉल आता है कि हमारे पास आईसीयू में जगह भी नहीं है, मैं इनको एडमिट नहीं कर पाऊँगा। इस दौरान हम जबलपुर हॉस्पिटल में अपने अंकल को लेकर गए। ट्रीटमेंट के दौरान उनका देहांत हो गया। इसके पूरा जिम्मेदार डॉक्टर अंकित अग्रवाल है और उनका स्टाफ है, जिनने इसमें लापरवाही करी है। एक बेगुनाह की जान लेने का इनका कोई हक नहीं है। हार्ट के डॉक्टर को किडनी का इलाज करने का कोई हक नहीं होता है। मैं पूरी जबलपुर की जनता से और CHO से भी चाहता हूं कि इनका अस्पताल का लाइसेंस निरस्त हो, इनके डॉक्टरी का लाइसेंस निरस्त हो। आपका नाम? सिद्धार्थ सोनकर, निवासी ब्योहरबाग। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जिसका बीमा है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, ये सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी ये ऊपर से बिना रसीद के बिल मांगते हैं। और हमारे अंकल का बीमा होने के बाद भी इनने ऊपर से 8,500 रुपये हमसे लिए हैं। और ये गांव के जो भी लोग आते हैं, ये ज़बरदस्ती स्टंट डालने की कोशिश करते हैं। आयुष्मान कार्ड के ऊपर 40,000 50,000 का बिल बनाते हैं। और सबसे प्रथम मैं नगर निगम के जगत बहादुर अन्नू हो महापौर, चाहे निगम आयुक्त हो, मैं इनको ये देना चाहता हूँ कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना अस्पताल कैसे चला रहे हैं, इनको परमिशन कैसे दी है, जिसमें कोई जान हानि हो जाए ना, उनमें लिफ्ट ना सीढ़ियों का रास्ता है। एक बंद कैंपस में आप हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं, इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गलत इलाज से मरीज की मृत्यु हो गई है, कितना सत्य है? पहली बात तो ये प्रश्न गलत इसी कि इलाज गलत हुआ है, क्योंकि पेशेंट तो यहाँ से बहुत ठीक कंडीशन में डिस्चार्ज होकर पहले गए थे। 15 तारीख को आए थे, 19 तारीख को डिस्चार्ज होकर गए थे यहाँ से। फिर शायद उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन आया था तो रात में फिर आए थे। उसके बाद यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट देखा तो उनसे कुछ क्लॉटिंग आ रही थी उनको,
तो डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि भाई ये क्लॉटिंग का यहाँ पे, क्योंकि उसको एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन ही ऑपरेट कर सकता है, वो उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो ये था कि आप नागपुर या कहीं बाहर ले जाओ। तो फिर वो लोग नागपुर लेके गए थे और वहाँ से उनका प्रॉब्लम ठीक भी हो गया था। और उसके बाद फिर वो हमको तो कुछ पता ही नहीं, उसके बाद वो यहाँ ना आके उन्होंने दोबारा दिखाया ना बात करी। तो उसके बाद ये मीडिया से हमें पता चला कि उनकी ऐसी स्थिति हुई है और डेथ हुई है, क्योंकि वो तो यहाँ पे भी नहीं हुए, वो तो अपने घर पे हुए या कहाँ हुए ये तो हमको भी आइडिया नहीं है इसका। लेकिन ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है कि गलत हुआ है, तो वो तो जब 15 तारीख को एडमिट हुए थे और 19 तारीख को जब डिस्चार्ज हुए थे तो अच्छी कंडीशन में गए थे। उसके बाद कोई इशू आया तो वो तो ना हमारे पास यहाँ आए और ना ही जो भी कॉम्प्लिकेशन आया वो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मरीज के परिजनों का कहना है कि उन्हें किडनी से संबंधित प्रॉब्लम थी और आपके पास किडनी संबंधित इलाज करने की कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं थे अस्पताल के बाद, उसके बाद भी आपने उनका इलाज किया? नहीं, उनको एक कॉम्प्लिकेशन आ रहा था कि क्लॉटिंग आ रही थी, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता था। खून का थक्का जो जम रहा था उसके लिए उनको एक कार्डियक सर्जन ही ऑपरेट कर सकता था, उसके लिए उनको बाहर भेजा गया, क्योंकि वो बाकी अपने पास में नहीं थे उस समय। और उनको कंसल्ट लेके फिर वो लोग लेके गए यहाँ से, हमारा खुद का बंदा उनको छोड़ के आया था। नहीं तो जब उन्हें यहाँ एडमिट किया तो उन्हें किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी क्या रिपोर्ट्स में? अब किडनी से संबंधित हालांकि 10 साल पहले उनका बाईपास भी हुआ है और कॉम्प्लिकेशन उनको थे, पर ऐसा किडनी का कुछ इशू था वो एग्जैक्ट डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। ये जो प्रताड़ित हैं जी, अस्पताल द्वारा जो शिकायत करता है, उनका क्या आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ था? उसके बारे में भी जानकारी नहीं, उनका शायद मेडिक्लेम वगैरह कुछ था। आपका नाम? जी, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल इन्फिनिटी हॉस्पिटल।